समझ लाभ चिट्ठी लेना है ना हवा नहीं चलो समझ नवरा हुए रमेश नवरा यहाँ पे उड़ान के लिए आपको झारखंड का ऐलान किया गया है और यहाँ पे झारखंड का ऐलान किया गया जिसमें क्या माहौल चल रहा है पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है और डिटेन करने की पूरी तैयारी माहौल क्या है केवल मुख्य शर्मा की सरकार आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आवाज़ी झूठी है, देश की जनता भूखी है। किसान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे खड़े हो जाओ। मैं कुछ बात करूँगा, सबसे पहले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सुनील वाले है। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ सूरत शहर में और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। अभी आपको पुलिस डिटेन कर रही है, आप क्या लगा इसमें? मुझे ऐसा लग रहा है कि देश की आज़ादी के लिए अगर पुलिस डिटेन कर रही है तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है। गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा बताइए, जो 4 साल की जो अभी किया गया पास किया गया है केंद्र सरकार द्वारा आर्मी को जो है संबोधित कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो सरकार बार और लोगों को नुकसान पहुँचता है, जो अब क्या लग रहा है इनको, भारत की जनता परेशान रहेगा? इस पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ वो भारत बहुजन समाज के लिए आज़ाद नहीं हुआ। वो भारत बहुजन समाज के लिए आज़ाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस देश में आर्य राज कर रहा है और वो आर्य आज़ाद हुआ और आर्य आज़ाद होने के बाद उसकी सत्ता यहाँ पर कायम रहे, इसलिए बहुजनों पे ये अन्याय अत्याचार इस तरीके से किए जा रहे हैं। उसको भूख से मारेगा तो गुलाम रहेगा और आर्य जब राज करेगा तो राज करने के लिए जो षड्यंत्र करेगा तो वो राज करेगा। बहुजन में टुकड़े पाड़ने का और हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का, देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का जो कार्य चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इस देश पर राज करने के लिए चल रहा है। एक बताओ सभी, जो जिस तरह से मीडिया दिखा रहा है कि 4 साल की नौकरी में जो 28,000, 32,000 और 40,000 अवधि दी जाएगी और उसके बाद 4 साल के बाद 75% लोगों को छटनी की जाएगी, तो 25% लोग कौन है जो उनको रखा जाएगा वापस? स्पष्ट दिखाई देता है यहाँ पर जिस 25% लोगों को रखा जाएगा वो आर्यों के ही अपने होंगे, बहुजनों के नहीं होंगे, क्योंकि इनको ऑलरेडी सर्टिफिकेट के माध्यम से एससी का सर्टिफिकेट लेके ये आर्य लोग ही आज IAS IPS पे बैठे और ऐसा सर्वे के माध्यम से पता चला। तो इस भारत में आज जितने भी आर्य हैं वो राज करने की स्थिति के माध्यम से ये कर रहे हैं। और ये जो 4 साल की नौकरी है, ये 4 साल की नौकरी में आप इतना सा उदाहरण ले लीजिए ना, 71 साल का आदमी राज करेगा, 72 साल का आदमी राज करेगा यानी काम करेगा और 4 साल में 25 साल का लड़का रिटायर हो जाएगा।
और रिटायर होने के बाद क्या करेगा? साइकिल सर्विस करे। साइकिल सर्विस करने वाले को भी सर्विस नहीं करने दिया जा रहा है। आज वड़ा पाव बेच रहा है, उसको भी वड़ा पाव बेचने नहीं दिया जा रहा है। इतना भयानक षड्यंत्र है इस देश पर गुलामी लादने के लिए। इसीलिए भारत बंद का सिलसिला शुरू हुआ। ये आंदोलन एक जन आंदोलन में तब्दील हो जाना चाहिए। बहुजन जाग जाना चाहिए, आर्य सुधर जाना चाहिए। इस माध्यम से भारत बंद का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक बात देखिए, चिट्ठी लेना है। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रशासन कर रही है, जिस तरह से रवैया है आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन कर रहा है। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये विकास देखिए, ये गांव मोहल्ले चौक चौराहे नौजवानों की, ये खेत खलिहान है गरीब मजदूर किसानों की, और ये देश के शोभा है सरहद पे वीर जवानों की। अग्निपथ 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 आप सोच सकते हैं जो 4 साल दिया गया है, तो चलो कोई अग्निपथ नाम दिया गया है इसीलिए कि जिस तरह से युवा भटक रहे हैं रोड पे, ये अग्निपथ इसीलिए दिया गया है, जानबूझकर साजिश के तहत जो है कि अग्निपथ लाया गया है इस कार्यक्रम में। आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज उड़ान टीवी को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए जरूर। आप चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, कैमरामैन मनोज के साथ विद्या प्रसाद, भारतीय आसपास।